प्रोजेक्ट है आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शनिवार रविवार रात करीब 12:30 बजे टावर चौक पर बवाल हो गया। पुलिस कर्मियों द्वारा वकील और उनकी पत्नी सहित अन्य से मारपीट करने का मामला सामने आ रहा है। घटना को लेकर अब एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि वकीलों ने भी प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी कर ली है। दरअसल मामला सिंधी कॉलोनी से शुरू हुआ, जहां पदस्थ एक एसआई सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने इंदौर की तरफ से आ रही 2 कारों को रोका। लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर प्रतिबंध लगने के चलते कार चालकों और पुलिसकर्मियों में विवाद शुरू हो गया, जिस पर एक युवक ने अपने जीजा अभिभाषक गोपाल सिंह हिरावत को फोन कर बुला लिया। मौके पर सापत्नी पहुंचे अभिभाषक गोपाल सिंह ने बीच बचाव कर मामला शांत कर दिया। अभिभाषक गोपाल सिंह का आरोप है कि मामला शांत होने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने टावर पर दोनों कारों को रोककर मारपीट करना शुरू कर दी। बीच बचाव के दौरान उनके और उनकी पत्नी दोनों के साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की। परिचय देने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने ये बर्ताव किया, जिसके चलते उन्होंने पूरा मामला अभिभाषक संघ को बताया। मामले में अभिभाषक संघ ने एसपी से शिकायत की है, जिस पर एसपी ने मामले में जांच के बाद 2 दिन में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर अभिभाषक 30 मार्च को टावर से कंट्रोल रूम तक रैली निकालकर विरोध करेंगे। अभिभाषकों के अनुसार यदि दोषी पुलिस कर्मियों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। देवास के इंदौर नेमावर रोड पर संस्कार ढाबे के सामने नेमावर की ओर से आ रही बस क्रमांक MP 47 P0399 ने बाइक क्रमांक MP 09 VV 0307 को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सुनील पिता हरिओम 20 वर्ष और दिनेश पिता रमेश चंद्र 20 वर्ष दोनों निवासी सीहोर की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक को टक्कर मारने के बाद बस का चालक बस छोड़कर मौके से भाग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए बागली के शासकीय अस्पताल भेजा है। करीब 213 दिन के बाद एक बार फिर जिले वासियों को लॉकडाउन का दंश झेलना पड़ा। होली पर्व के एक दिन पहले लगे लॉकडाउन से लोगों के जहन में डर और मायूसी का दौर है, लेकिन लगातार 3 दिनों से अधिक संख्या में मिल रहे कोरोना मरीजों के चलते कलेक्टर ने शुक्रवार देर रात में ये निर्णय लिया। गुरुवार को जिले में 83 कोरोना मरीज पाए गए थे, जबकि शुक्रवार को ये संख्या 85 पर पहुंच गई। शनिवार को जिले में 69 कोरोना संक्रमित मिले थे, जो कि आबादी के मान से बेहद अधिक है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जिले भर में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के चलते शनिवार शाम से ही सख्ती कर दी गई थी। नागझिरी हाट में अनाउंसमेंट कर पुलिस ने 10 के पहले किसी भी हाल में हाट को खत्म करने और रहवासियों को अपने अपने घर जाने के निर्देश जारी कर दिए थे। करीब 9:30 बजे से ही पुलिस बाजार को बंद करवाने लगी। रविवार को एक बार फिर शहर और जिले में लॉकडाउन का नजारा देखने को मिला। लॉकडाउन के चलते उज्जैन का टावर चौक, इंदौर रोड, मक्सी रोड, देवास रोड, कार्तिक चौक, गोपाल मंदिर, महाकाल चौराहा, बेगम बाग, कोट मोहल्ला, तोपखाना सहित नगर की सड़क सूनी रही। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर भी यात्रीगण परेशान होते रहे। लॉकडाउन की वजह से पंजाब जाने वाले एक यात्री को ट्रेन नहीं मिल पाई। यात्री ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से रेलवे स्टेशन आते वक्त जगह जगह पर लगे बैरिकेड की वजह से वे देरी से स्टेशन पहुंचे। उन्हें पंजाब जाना था, लेकिन ट्रेन छूट गई। ऐसे ही अचानक लगे लॉकडाउन की वजह से उज्जैन किसी काम से आए लोग शहर में फंस गए, जिन्हें रेलवे या बस स्टैंड पर समय गुजारना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से ऐसे लोगों को भोजन तक नहीं मिला। वे बस स्टेशन पर केवल सोमवार की सुबह होने का इंतजार करते रहे। हम पंजाब से हैं भैया। अच्छा, तो यहाँ कैसे मतलब आज उज्जैन रेलवे स्टेशन पे हम हार्वेस्टर पे आए थे, तो यहाँ पे हम अचानक ही लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए हमको मालूम नहीं था। अच्छा, पीछे हमको पुलिस वालों ने घेरा, तो पूछे कहाँ जाना है। हमने अभी स्टेशन में जाना है, बोले में टमाटर टिकट है। हमने बोला नहीं, मैं तुरंत कराएंगे। बोले नहीं, जाओ पीछे में जाओ, भाई 2 दिन के बाद आना। अच्छा, हम पैदल आए हैं, अभी दिक्कत बहुत आ रही है। अच्छा, परेशानियाँ हो रही हैं। परेशानी हो रही है। तो क्या मतलब आप घर जा रहे हो वापस? अब घर वापस जा रहे हैं। तो आपके हार्वेस्टर मशीनें वगैरह कहाँ है इस समय? वो ये भी छोड़ गए। अच्छा, वो भी छोड़ के जा रहे हो? अच्छा, पंजाब में कहाँ जाता है? पंजाब में हम जाएंगे चंडीगढ़ के पास है, गम पड़ता है हमारा। अच्छा, हम पानीपत से हैं और यात्रा के लिए उज्जैन महाकाल मंदिर आए। जी जी। तो यहाँ तक स्टेशन तक पहुँचने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? क्योंकि हमारी टिकट पहले से बुकिंग थी, तो हम आ गए और उसके बाद हमें पता लगा कि कोरोना के केस फैल चुके हैं। हाँ। अगर हमें ये पहले पता होता तो हम अपनी टिकट भी कैंसिल करा देते। क्योंकि दरअसल बात यह है कि लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रम फैला रही है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि ये सरकार भ्रम नहीं फैला रही है। कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, जिसके घर में से कोई चला जाता है ये सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह हैं। मैं जितने भी आपके चैनल के सुनने वाले हैं सबको बताना चाहता हूँ कि वाकई गंभीर बीमारी है,
और अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने को घर रखिए। आपको मैंने अभी जो टाइम टेबल दिया है, इस 53 गाड़ियाँ सभी जो रूटिंग की हैं वो सब बराबर लागू चल रही है। अच्छा, तो कोई गाड़ी कैंसिल नहीं की गई है, सब बराबर यथावत चल रही है। नगर में सबसे पहले महाकाल के आंगन में होली का दहन होगा, लेकिन पहली बार श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। शहर में होली का पूजन रविवार शाम को होगा और दहन सोमवार तड़के किया जाएगा। हालांकि कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन जारी होने से होली की परंपराएं प्रतीकात्मक रूप से ही होंगी। लॉकडाउन होने से इस दौरान श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सबसे पहले महाकालेश्वर के साथ होली मनाई जाती है। भगवान को रविवार की संध्या आरती व शयन आरती में गुलाल लगाया जाएगा। सोमवार तड़के होने वाली भस्म आरती में भी रंग गुलाल चढ़ेगा। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के कारण मंदिर समिति पुजारियों को सीमित मात्रा में हर्बल गुलाल उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कोई भी पुजारी, पुरोहित व उनके सहायक बाहर से रंग गुलाल लेकर गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे। मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने पर भी रोक लगाई है। केवल गर्भगृह में परंपरानुसार भगवान को ही रंग गुलाल लगाया जा सकेगा। इधर मंदिर में अब सोमवार सुबह 6 बजे से दर्शन शुरू होंगे। रविवार को कोरोना लॉकडाउन होने से सभी अनुमतियां निरस्त कर दी हैं। मंदिर में केवल पूजन करने वाले पुजारी, पुरोहित व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ही प्रवेश करेंगे। दर्शनार्थियों के लिए मंदिर अब सोमवार सुबह 6 बजे से खुलेगा। सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल के अनुसार कोरोना के चलते दर्शनार्थियों की अनुमति की संख्या कम की जा रही है। 2 घंटे में 1200 अनुमति दी जा रही थी, इसे कम कर 1000 कर दिया है। सोमवार से इसे घटाकर 800 कर दिया जाएगा। रॉन्ग नंबर आने से नाराज युवक ने साथियों के साथ मिलकर महिला और उसके भाई के साथ मारपीट कर दी। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आगर रोड स्थित चक्कामेड़ गांव में रहने वाली धापूबाई पति नेपाल सिंह और उसके भाई विक्रम के साथ गांव के ही कृष्णा एवं साथियों ने मारपीट की। विक्रम ने बताया कि शनिवार रात को उसकी पत्नी को फोन लगा रहा था, लेकिन वह गलती से कृष्णा की पत्नी को लग गया, जिससे नाराज कृष्णा ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करना शुरू कर दी। बीच बचाव कराने आई बहन धापूबाई का भी हाथ तोड़ दिया। मारपीट करी सर, वो रात को है ना, रात को समझा गया, लट लेके आए थे। जब भी समझा दिया सबको शांति हो गई। फिर सुबह में वो भैया जी ने बोला कि ये नंबर मेरे पास आ गया मामा जी, तुम्हारे हाथे जोड़ी करते हैं, अब गलती हो गई, अब ये नंबर डिलीट कर दो तुम। तो इसने फ़ोन दिया तो गाली गुप्ता पे उतर गए उसके पापा कन्हैया ने। इसके बाद में उसके बच्चे ने सब दौड़ के आए न, वो उसकी बुआ का लड़का भी दौड़ के आया, तो इसकी बुआ के लड़के ने मेरे हाथ में दी उनके छुड़ाने के चक्कर न। वो इस लड़के को है ना, मेरे भतीजे को डंडा लाते लात भीड़ गया। वो पूना मुकेश ने, दारा सिंह नहीं न, कन्हैया रामदी ने, इसकी मिसेज ने, इसकी बहन भी आई। तो गलती मैंने मेरे घरवाले को फ़ोन लगा दिया था, तो गलती से उनको फ़ोन लग गया था, उनको कन्हैया जी को। तो उनसे मैंने माफ़ी भी मांग ली भाई कि मैंने कहा आप तुम्हारा हाथा जोड़ो कर रही हूँ, गलती से लग गयो। फिर इसके बाद में वो सुबह बताऊँ फिर वापस आए, वो फिर दारिया ने, लकड़ी ने वगैरह ने सब लेके आए ने। वो 7-8 जने आए न, मैं तीन जने थे, तो क्या संभालें सब। नेपाल के साथ में है और बेवई के साथ में, और मेरे विक्रम केवट के साथ में, और मेरी जीजी है और जीजी के धापू भाई के साथ में। नहीं गए थे साहब, नहीं लिखा है, उनने बोल दिया, बोले कि लॉकडाउन है, इसके लिए हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार रामघाट मार्ग पर रहने वाली 19 वर्षीय खुशी और उसके पति देवेंद्र के साथ पड़ोस में रहने वाले राज राव एवं नवीन राव सकट ने मारपीट की। खुशी ने बताया कि पुराने झगड़े को लेकर दोनों ने मारपीट की। मारपीट के दौरान जब पति थाने पर रिपोर्ट लिखाने गए थे, तब दोनों भाई दोबारा घर पर आए और छेड़छाड़ का प्रयास किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो नवीन ने पेट पर लात मार दी, जिस वजह से उनका महीने भर का गर्भ गिर गया। उनकी दिसंबर में ही शादी हुई है, तब से ही पति का विवाद दोनों भाइयों से चल रहा है। मैं 1 महीने की गर्भवती थी, मैं पानी भर रही थी किचन के यहाँ पे। नवीन राव, सरखड़, राज राव, जतिन, गौतम, शुभम, ये लोग आए, अंदर घुसे तो ना नवीन ने पेट पे लात मार दी। पहले पाइप मारा था, फिर लात मारी। वो राज राव मेरे से पूछ रहा था ब्लाउज पकड़ के कि तेरा आदमी कहाँ है बता। छेड़छाड़ भी की, बहुत देर तक घर में तोड़ा फोड़ी की, पत्थर उत्तर सब मारे। भाभी को छेड़ते थे वो, रोते है ना। मेरी सास और भाभी और देवर ये रिपोर्ट लिखाने गए थे थाने पे, और मेरे ससुर जी और जेठ जी उस वाले घर पे थे। घर पे सिर्फ हम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले ही थे। 6 दिन पहले घर से इंदौर जाने का बोलकर निकले युवक की रविवार को कुएं से लाश मिली है।
शव का जिला अस्पताल में पीएम किया गया है। मामले में झाड़ला थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। झाड़ला के खेड़ा सदलपुर गांव में रहने वाले 25 वर्षीय ईश्वर मालवीय की माल्या गांव की काकड़ के पास कुएं से लाश मिली है। ईश्वर इंदौर की टाइल्स फैक्ट्री में काम करता था। वह सोमवार सुबह घर पर आया था। शाम को इंदौर जाने का बोलकर घर से निकला था। इस दौरान घर वालों ने उसके हाल खबर लेने के लिए फोन भी किया, लेकिन फोन बंद आने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो पाया, जिसके चलते परिजनों ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। रविवार को उसकी लाश मिलने से परिवार सदमे में है। वह 3 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटा था। उसकी शादी हो गई थी। मृतक का एक 3 साल का बेटा है। झाड़ा थाना पुलिस ने बताया कि शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। शव 2 से 3 दिन पुराना लग रहा है। हत्या की आशंका लग रही है, जिसके चलते जांच की जा रही है। सर सोमवार को आया था घर पे और फिर वापस बोला कि मैं तो जा रहा हूँ। तो माल्या में इसके कुएं में कांकड़ पे लाश मिली और कुएं वाले ने बताई कि हमारे कुएं में पड़ी है ये लाश। जो चौकीदार को फ़ोन लगाया, चौकीदार ने थाने में फ़ोन लगाया और थाने वाला लेके आया इसकी लाश। विश्वविद्यालय व कॉलेजों की सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं मई में आयोजित होंगी। यूजी अंतिम वर्ष व पीजी चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कॉलेज में आकर पेन पेपर पर मई में ऑफलाइन एग्जाम देना होंगे, जबकि यूजी प्रथम द्वितीय वर्ष व पीजी द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम घर से ओपन बुक पद्धति से कराए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी दी। यादव ने बताया, कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के मद्देनजर अप्रैल में होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाएं अब मई से शुरू की जाएंगी। यूजी अंतिम वर्ष एवं पीजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नियमित एवं स्वाध्याय परीक्षार्थियों की भौतिक रूप से परीक्षा केंद्रों में उपस्थिति के साथ मई में आयोजित होंगी। यह परीक्षाएं पिछले वर्ष ओपन बुक पद्धति से ली गई थीं। यूजी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से जून में आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में नियमित एवं स्वाध्याय परीक्षार्थी अपने घर में ही रहकर परीक्षा देंगे। निकट के निर्धारित संग्रहण केंद्र में आंसर शीट जमा करेंगे। पिछले वर्ष इनका मूल्यांकन उनके पिछले सेमेस्टर व पिछले ईयर के असेसमेंट के आधार पर किया गया था। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लगा रखी है। बावजूद शहर में इन दिनों वेब सीरीज मांझी की शूटिंग भीड़ भाड़ वाले एरियो में धड़ल्ले से जारी है। मांझी वेब सीरीज में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान मुख्य किरदार में नजर आएंगे। हालांकि उज्जैन में चल रही शूटिंग के दौरान ये दोनों कलाकार मौजूद नहीं रहे, लेकिन कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद निचले स्तर के अधिकारियों ने शहर में बाले बाले फिल्म की शूटिंग करवा दी, जिसकी भनक तक जिलाधीश को नहीं पड़ने दी। अब यही लोग जूनियर आर्टिस्ट और बाउंसर्स को भुगतान के लिए चक्कर पर चक्कर लगवा रहे हैं, जिसके चलते मामला थाने तक पहुंच गया है। विंडो प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही इस वेब सीरीज में उज्जैन के भी कई जूनियर आर्टिस्टों ने भी अभिनय किया और बाउंसर्स ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली, लेकिन अब वेब सीरीज से जुड़े लोग इन कलाकारों और बाउंसर्स को भुगतान के लिए रुला रहे हैं। मैंने इनको बोला था ये आर्टिस्ट सप्लाई कर रहे हैं, इनका बिल आएगा तो इनको दूंगा कि ये मेरा अकाउंट में पैसा लगाएंगे तो मैं नहीं दूंगा पैसा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लेके इस पे कैसे आप जल्दी बिल बना दो ना। हाँ तो मैडम आज दे तो रहा हूँ इनको बिल बना के 10,000 रुपये में। ये कौन सा पेमेंट है? 600 रुपये की बात है। जिसके चलते शनिवार रात को विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसकी सूचना पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला और थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने वेब सीरीज से जुड़े लोगों को जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए कहा। इधर शहर में चल रही फिल्म शूटिंग की जानकारी से कलेक्टर आशीष सिंह ने इनकार कर दिया है। उनके अनुसार उन्हें फिल्म शूटिंग की जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है किसी शूटिंग की परमिशन दी गई हो, लेकिन जो भी कोरोना से संबंधित गाइडलाइन से नियम है उनका पालन उनके लिए भी करना अनिवार्य है। देवास जिले के खातेगांव में गोमती गौशाला परिसर में महिला मंडल के द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गौशाला में गौ माता का पूजन किया एवं महिला मंडल के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। सुंदरकांड समापन के पश्चात महाआरती और महाप्रसाद का वितरण हुआ, जिसके पश्चात महिला मंडल ने फाग उत्सव मनाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और फूलों की होली खेली। महिला मंडल ने फाग उत्सव पर जमकर नृत्य करते हुए उत्साह के साथ एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया।
देवास के युवा भगत सिंह क्लब ने शालिनी रोड पर होली के अवसर पर चित्रकार मनोज पवार ने कलात्मक आकर्षक रंगोली बनाई है। यह रंगोली लोगों के लिए 28 मार्च से 30 मार्च तक 3 दिवसीय प्रदर्शनी के रूप में स्वर्णकार धर्मशाला के अंदर लगाई है, जिसमें रंगोली के माध्यम से सशक्त भारत, बलात्कारियों को फांसी, शेर द्वारा शिकार, शहीद भगत सिंह क्लब के संस्थापक स्वर्गीय अशोक वर्मा का चित्र की आकर्षक और कलात्मक रंगोली बनाई गई है। यह रंगोली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग रंगोली को देखकर कलाकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। जब से टीवी का पदार्पण हुआ तब से फिर ये संस्कृति विलुप्त हो गई थी। फिर 8-10 साल से करीब ये हमारे जो शहीद भगत सिंह क्लब है, इन्होंने ये निर्णय लिया कि यार अपन यहाँ पर इसको शुरुआत करते हैं। तो ये 10वां साल है। हम 9 साल से 10 रंगोली मैं बनाता हूँ और रंगोली का रोड पर प्रदर्शन करते हैं। पर चूँकि इस बार कोरोना के कारण, शासन की गाइडलाइन के कारण जो स्ट्रिक्टनेस है, हम उसको पालन करते हुए हमने मात्र 4 रंगोली बनाई हैं, जिसमें एक रंगोली हमारे जो ये संस्थापक थे इस शहीद भगत सिंह क्लब के अशोक वर्मा काका साहब, जिनको हम बोलते थे, उनका अभी कुछ ही दिनों पहले स्वर्गवास हुआ। तो हमने ये प्रदर्शनी उनका व्यक्ति चित्र बनाकर उनको समर्पित की है। दूसरी रंगोली में हमने सशक्त भारत के रूप में कबूतर के चेहरे, मुंह, चोंच में भारत का झंडा बताया है। उसके पीठ पे 2 वैक्सीन रखी हैं जो इंडिया द्वारा बनाई गई है। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनको हमने वितरित की है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों का हमने उसमें शो किया है कि वो डिमांड कर रहे हैं। बाकी और भी देश हमसे डिमांड कर रहे हैं, तो एक उसको सब्जेक्ट को लेकर मैंने बनाई है। जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 की गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी शुरू कर दी गई है। खरीदी के पहले दिन कुल स्थापित 240 गेहूं खरीदी केंद्रों में से 192 केंद्रों पर 413 किसानों से खरीदी हुई है। किसानों से 22,500 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए छाया, पानी इत्यादि की आवश्यक इंतजाम किए गए हैं एवं जिला स्तर से विभिन्न दलों द्वारा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। खरीदी दल द्वारा खरीदी केंद्र बोरखेड़ा, पित्रामल, सायलो, बेग का निरीक्षण किया गया एवं केंद्र पर किसानों से चर्चा की गई। किसानों द्वारा सायलो में खरीदी की उचित व्यवस्था की जानकारी दी गई। इस दौरान अपर कलेक्टर ने निरीक्षण भी किया। झिरमिरा खासरोद में साइलो प्रबंधन द्वारा ट्रॉलियों की गुणवत्ता परीक्षण, तोल करने, अनलोडिंग करने व्यवस्था में भारी कमी पाई गई, जिस पर संबंधित प्रबंधक साइलो बैग पर अप्रसन्नता जाहिर कर प्रबंधक मनीष को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर भविष्य में ऐसी अवस्था न रहे सख्त चेतावनी दी गई। केंद्र पर नियुक्त नोडल झिरमिरा गांव के पटवारी योगेश पिपलाद अनधिकृत अनुपस्थित पाए जाने पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। रविवार को यूनिवर्सिटी कैंपस से कोठी जाने वाले रोड पर आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की दमकल ने काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों द्वारा जलती हुई बीड़ी या सिगरेट फेंके जाने पर चिंगारी ने सूखी घास में आग पकड़ ली, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह से इस क्षेत्र में लगे पेड़ भी झुलस गए हैं। आज करीब प्रातः 10:15 बजे समथिंग की घटना है। तब मैं इधर से लौट रहा था तो पुलिस लाइन देवास गेट पर, देवास रोड के समथिंग सर्किट हाउस के या यूनिवर्सिटी कैंपस के शॉर्ट सर्किट से या किसी कारणवश आग लग गई। तो उसे सूचना दी फायर ब्रिगेड कंट्रोल को और गाड़ी आई। करीब आधे 1 घंटे तक कि मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। होली, शब बारात और ईस्टर संडे जैसे धार्मिक त्योहारों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा किया गया है। कलेक्टर ने यह संख्या 5 से बढ़ाकर अब 20 कर दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आमजन से कोरोना को गंभीरता से लेने की अपील की है ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। होली पर्व के चलते सोमवार को जिले में शुष्क यानी ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी देसी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पुलिस के सामने मास्क लगाने और इसके बाद मास्क निकाल लेने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस और स्मार्ट सिटी के कैमरों से ऐसे लोगों को देखकर ऑनलाइन जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते 1 से 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाली ऑडिट ट्रेनिंग को निरस्त कर दिया गया है। तो आपने देखा हमारा के साथ नमस्कार।